वेलकम टू द प्रोग्राम। वैसे तो इतवार का दिन तमाम की सियासतदानों की भी घर की जो मसरूफियात होती हैं और अपनी जो आपकी बिल्कुल घरेलू एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ गुजरता है। सियासी एक्टिविटीज या सरगर्मियां चलती रहती हैं, लेकिन कल हमने बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड दिन देखा। कल एक अनयूजुअल इतवार का रोज था जब इमरान खान साहब बाय हेयर बहुत एक थिन मार्जिन से गिरफ्तारी से बचे। इस्लामाबाद से पुलिस रवाना हुई और उनको अहकामात थे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के, क्योंकि उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हुए थे। इमरान खान साहब ने फिर अर्जी भी डाली हुई थी कि जी उनके जो ये वारंट्स हैं वो सेशन अदालत जिसने जारी किए हैं वो इनको वापस लें या इनको सस्पेंड करें। तो इस तरह की चीज आज तक हमें नजर नहीं आई है कि कोई सस्पेंशन हुई हो उन ऑर्डर्स की। लेकिन बहरहाल फिर जो इमरान खान साहब के लिए उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम देखते हैं, यानी कि सेनेटर शिबली फराज साहब, उनकी तरफ से बाकायदा एक नोट दिया गया, पुलिस के हवाले किया गया और उसमें लिखा गया कि इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं है। और बताया जा रहा था वो अपनी जमान पार्क की रेजिडेंस पर तो मौजूद थे, लेकिन साथ साथ उस नोट में ये लिखा गया कि वो पुलिस को गिरफ्तारी देने के लिए अवेलेबल नहीं है। और इजाफा इस बात का किया गया कि तमाम जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनके साथ मुकम्मल कंप्लाई किया जाएगा पीटीआई की तरफ से और जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। फिर नाजरीन कल ये मामला और मजीद इस तरह से गहरा हो गया क्योंकि इमरान खान साहब के तकारीर और उनके बयानात को नशर करने पर बाकायदा तौर पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। ये मामला कहाँ जाता है इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और क्या इन तरह के जो इकदामात हैं उन या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी का भी सप्रेस किया जाए उनसे क्या आगे जाकर इन द लॉन्गर रन फायदा होता है या नहीं होता। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी 2020 में इसी किस्म का एक हुक्म आया था। इमरान खान साहब तो बड़ी उसकी तौसीह भी करते थे, उसको एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज क्या है, आज ये सिनेरियो है कि नवाज शरीफ साहब की ही उन्हीं की जमात की इस वक्त हुकूमत है। तो ये जो एक डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी है बहुत देर तक किसी भी सियासतदान की इदारों के साथ चलती नहीं है, तो क्या डिसएंगेजमेंट फिर की क्यों जाती है? क्या इदारों की तरफ से ये एक अच्छी पॉलिसी है या इमरान खान साहब किसी भी सियासी जमात की तरफ से ये एक अच्छी पॉलिसी है? और क्या डिसएंगेजमेंट वाकई मौजूद है या नहीं है? क्योंकि इमरान खान साहब तो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बात करने को तैयार है, लेकिन अगर उनसे कोई बात नहीं करना चाहता तो वो क्या करें। उन्होंने एक दफा फिर दावत दी है कि वो इदारों से बिलखुसूस एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। क्या ये इमरान खान साहब की तरफ से एक यू टर्न तस्वर किया जाए? क्योंकि इससे पहले वो कहते थे उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात भी लगाए और कहीं ऐसा मालूम नहीं होता था कि उनकी सोच में कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। लेकिन आज जो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है, क्या इसको वेलकम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अभी तक तो दूसरे इतराफ से कोई अच्छी या लबैक की आवाज हमने नहीं सुनी है। फिर नाजरीन इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात का इंदराज है उसमें भी इजाफा हो गया है। बताया जाता है 75 मुकदमात अब इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं एज वी स्पीक। और इनके अलावा दीगर जो मुश्किलात हैं वो भी बढ़ गई हैं, क्योंकि नैब के हवाले से भी नए नैब चेयरमैन आने के बाद जो है इमरान खान साहब के ऊपर अब वो भी शिकंजे कुछ तंग किए जा रहे हैं। पिछले नैब चेयरमैन ने रिजाइन किया था और ये हुकूमत के लिए यकीनन लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि साबिक नैब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब ये कहकर रिजाइन कर गए कि वो किसी तरह का अनड्यू प्रेशर नहीं देंगे। और साथ साथ उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ये कहा कि किसी भी तरह का सियासी प्रेशर ना लिया जाए, क्योंकि ये इदारे की साख के खिलाफ है। अब क्या नए नैब जो चेयरमैन आए हैं उनकी तरफ से क्या हिकमत अमली होगी? अभी तो सोफार बड़ा साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। क्या यही वो अनड्यू प्रेशर है जो कि पिछले नैब चेयरमैन ने लेने से या एक्सेप्ट करने से मना किया था? इसके ऊपर भी नाजरीन बात करेंगे। और साथ साथ जाहिर है मईशत की जो हालत है उसके ऊपर भी उसी तरह से सोच विचार करना हमारे लिए जरूरी होगा। बड़ी सख्त ट्वीट्स के तबादले भी हमने देखे ओवर द वीकेंड नजर आए जब इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने गीदड़ कहकर पुकारा इमरान खान साहब को। और साथ एक बड़ा दिलचस्प कार्टून भी नाजरीन के लिए स्क्रीन पर भी मौजूद है जिसमें वो कैप्शन है कि लीडर नहीं गीदड़। और वैसे कि फॉक्स है जिसकी फोटो बनाई गई है, यानी कि लोमड़ी है। जो गीदड़ है वो ये जानवर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको जैकल कहा जाता है अंग्रेजी में। हाइना लकड़भगा जो इसकी एक दूसरी किस्म है। खैर बहरहाल ये थोड़ी वाइल्ड लाइफ की तरफ हम चले गए हैं, बट द एनिमल ऑन द ट्वीट ऑफ मरियम नवाज साहिबा इज नॉट अ गीदड़, ये फॉक्स है। लेकिन उसमें वो कहती हैं कि शेर के जो गुनाह हैं वो भी बेटी के हाथ उन्होंने जो है हाथ थाम कर वो लंदन से पाकिस्तान आए, गिरफ्तारी दी और इमरान खान साहब का वो मुवाजना करती हैं। एक दूसरी ट्वीट में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये भी कहा कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी बहादुरी या जुर्रत उधार दे दें। जरदारी साहब भी कुछ इसी तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। सेनेटर शहरी रहमान का भी ट्वीट साथ साथ ही चलाया जाए जिसमें वो जरदारी साहब की तस्वीर लगाती हैं और
ساتھ جب وہ اپنی بیٹی سے جو ہے وہ الوداع کہہ رہے ہیں اپنی گرفتاری دینے سے پہلے، تو وہ تصویر لگائی ہے سینیٹر شہری رحمان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس طرح سے قانون کے جو حکمرانی ہے اس کی بات کرنے والے عمران خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. بہت سخت تنقید ہے اوبویسلی. پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی تنقید ہمیں نظر آتی ہے. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پہ کوئی بھی، کسی کا باپ بھی ان کو جو ہے ان کے اوپر بین نہیں لگا سکتا، لیکن یہ کہ ان کی تقریر پہ پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن میٹر آف دا فیکٹ ہے کہ تقریر کی پہ پابندی لگ چکی ہے. تمام معاملات پہ بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹیزن اینڈ نان پارٹیزن ویوز دونوں کو شامل گفتگو رکھیں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. پوری بات پر گفتگو کرتے ہیں، اپنے ڈیبیٹ کی شروعات کرتے ہیں. جناب زین قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ممبر قومی اسمبلی. تمام معاملے پر کی اپوزیشن پارٹی دیٹ از دا پی ٹی آئی کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم زین صاحب، تھینک یو فار گریسنگ دا شو. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ناظرین تمام معاملے پر تجزیے تبصرے کے لیے ہمارے ہمراہ ہیں، اور آپ سے ہم پوری بات پر نان پارٹیزن ویوز جانیں گے، کیونکہ نیب کی جو کمان ہے وہ بھی اب ایک فارمر ریٹائرڈ فوجی کے پاس آ گئی ہے، فارمر لیفٹیننٹ جنرل کے پاس آ گئی ہے. سو واٹ ٹو ایکسپیکٹ؟ کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر کٹ نظر آ رہی ہیں. ویلکم آن بورڈ، تھینک یو فار گریسنگ دا شو. بریگیڈیئر صاحب بھی چونکہ نیب کو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز دیکھتے رہے ہیں فارملی، تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بھی اپرائز کر پائیں گے. تیمور تالپور صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں آپ سندھ سے. تمام معاملے پر پیپلز پارٹی کا ویو ہمارے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ زرداری صاحب اور پوری کی پوری گویا پیپلز پارٹی یہ کہہ چکے ہیں. بڑے انہوں نے اس وقت معنی خیز بیانات دیے ہیں پوری بات کے اوپر. عمران خان صاحب سے مشاورت اور ان کے ساتھ مذاکرات کے اوپر بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو وہ بھی ہم ریلیونٹلی آپ سے جانیں گے اور آپ سے اس حوالے سے رہنمائی رہے گی. تھینک یو فار گریسنگ دا شو تیمور صاحب. بات کا آغاز میں زین قریشی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. معاملات سلجھتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، بلکہ الٹا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک فیز 2 شروع ہو گیا ہے. زین قریشی صاحب پوری بات کا یا پوری لڑائی کا آصف زرداری صاحب نے جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اور ناظرین کو بھی سنانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے مذاکرات کی ایک جو تھاٹ ہے یا سوچ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے بڑا ایک کلیئر کٹ رد عمل دیا ہے، وہ سنیے گا پھر اس پہ جواب فرمائیے. I don't think he is a politician. ایک آڈیو آئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ انہیں کہیں کہ بات کریں. کیا بات کروں بھائی، اتنی گالیاں دی ہیں، میری بہن کو جیل ڈالا، مجھے جیل ڈالا، خیر ہے، مگر گفتگو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. جی زین صاحب، وہ جو پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی وہ اس کا حوالہ دراصل دیا جا رہا ہے، اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بات کریں، پیپلز پارٹی والوں کو بولیں ہم سے بات کریں، تو کیسے بات کریں؟ ایک طرف آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کی بہن کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں بتایا. دیکھیں زرداری صاحب نیڈس ٹو میک اپ ہز مائنڈ. مجھے تھوڑے سے کنفیوز نظر آتے ہیں. ایک طرف سے تو وہ پیپلز پارٹی کا منترا تھا کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ جی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، اور جیل میں جہاں تک ڈالنے کی بات ہے تو آپ لوگ بھی کوٹا پورا کر رہے ہیں. پی ڈی ایم نے ہماری تمام قیادت کو جو جیل میں ڈالا ہے پچھلے 10 دن، جس قسم کی ان کے ساتھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جس قسم کی انہیومین طریقے سے ان کو رکھا گیا، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ حساب برابر ہو گیا. باقی یہ سیاست ہے، اور میں فار دا لیک آف بیٹر چوائس زرداری صاحب کے اپنے الفاظ ہی استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ زرداری صاحب کے منہ سے سنا تھا کہ ریونج از اے ڈش بیسٹ سروڈ کولڈ، اور جو ہے مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے. وقت یہ آ گیا ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، معیشت کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، سیاسی بحران اتنا بڑا پیدا ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت اتنی بری طرح ناکام ہو گئی ہے کہ آج بلاول بھٹو خود جو ہے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. آج بلاول بھٹو خود 11 مہینے وزیر خارجہ رہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دینے کا سوچ رہے ہیں، ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن وہ تو دوسری بات پہ سوچ رہے ہیں نا، وہ تو زین صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر سیلاب متاثرین کو وعدے پورے نہ کیے گئے، وہ آپ لوگ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں. نہیں، کوئی یہ تو بہانہ ہے نا. فیکٹ بہانہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پی ڈی ایم حکومت کا پورا حصے دار ہے. اس کی جو ہائیز ہیں، جو لوز ہیں، جو ان کے شاہکار ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، وہ سب برابر کی شریک ہیں. اب وہ 11 ماہ کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میں حکومت سے لا تعلقی کر لوں گا. وہ اس کے برابر کے شریک ہیں اور برابر کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے.
हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी डेडलॉक पैदा हो गया है, इसको तोड़ने के लिए जरूरी ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाए, अवाम के पास वापस आया जाए, अवाम अपनी पर्ची के जरिए, अपने वोट के जरिए जो है अपनी राय का इजहार करे, और जिसको वो पसंद करती है वो आके मुल्क में हुकूमत बनाए और इस मुल्क को इस बहरान से बाहर निकाले। आज पाकिस्तान दिवालिये की नहज पे आके खड़ा हो गया। आप मुझसे बेहतर जानती हैं जो पाकिस्तान के हालात हैं। आज हम ये डेडलॉक मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इस मुल्क, ये मुल्क बचेगा, ये मुल्क बचेगा तो हम इसमें सियासत करेंगे। बहुत सही बात है, बहुत सही बात आपने फरमाई है। क्या आप इमरान खान साहब की बातों को एंडोर्स करते हैं? क्योंकि वो दूसरी तरफ से ये भी तो कहा जाता है कि इतने संगीन इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से, अब आपकी जमात ये मजीद कह रहे हैं कि एक और कातिलाना हमला कराने जा रहे हैं। एक तरफ इदारों पे बड़े संगीन इल्जामात हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो हालिया एक स्पीच की जमान पार्क और ये तमाम गिरफ्तारी वाले एपिसोड से पहले, वो एक्चुअली दैट हैज नॉट गॉन डाउन वेल, और उसके ऊपर उन्होंने एक अस्करी शख्सियत के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए और किसी के जहनी तवाजुन के ऊपर भी कहा कि जी वो जहनी बीमार हैं वो शख्स, वगैरह वगैरह। तो क्या इस तरह के जो बयानात आपकी तरफ से आ रहे हैं, उनमें आपको लगता है हो सकते हैं मुज़ाकरात? मोना देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की जहां तक सिक्योरिटी का मामला है तो आज इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को सीरियस खतरा है। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये मत भूलें इमरान खान एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है। इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में एक जानलेवा हमला हो चुका है। ये आपका सारा इंटेलिजेंस एपरेटस भी मानता है कि अभी भी उनको एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बावजूद भी ये जो हमने सारा, जो आपने आज अभी इंट्रो में भी बात की और जो हम सारी बात कर रहे हैं कि एडिशनल सेशन जज साहब ने जो है उनको इन पर्सन अपेयर करने को कहा है, और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की हुई है जो गालिबन कल सुबह लगी हुई है, जिसपे वो कह रही है कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे तैमूर तारपुर और मैं आज आपके साथ बैठकर जूम पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे ही अगर जूम लिंक के जरिए या वीडियो लिंक के जरिए खान साहब को भी कोर्ट में जाने दी जाए तो वो कोर्ट में जाने से नहीं कतरा रहे, वो अपने केसेस के से नहीं राय फरार अख्तियार कर रहे जैसे बाकी करते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी को एक सिक्योरिटी थ्रेट है। एक साबिक, मैं आप कह रहे हैं बाकी करते हैं, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हम लोग तो कोई नहीं करते। वो लोग तो तस्वीर लगा रहे हैं ज़ैन साहब के, हम तो बड़ा कंप्लाई करते रहे हैं अदालत के साथ, बेटी के साथ आकर गिरफ्तारी दी, और जरदारी साहब भी, वो भी उनकी तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि वो कैसे जाते थे जेल जाते थे। तस्वीरों को छोड़े ना, मियां नवाज शरीफ तो अभी भी भागे बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ तो अभी भी लंदन में बैठे हैं। आए ना, आज तो हुकूमत उनकी, आज तो वजीर आजम उनका भाई, आज सेटअप सारा उनका, आए ना पाकिस्तान। हाँ। इन्होंने तो हमें कहा था कि मियां साहब तारीखें देते थे हमें, कल मियां साहब आ रहे हैं, परसों मियां साहब आ रहे हैं, तरसों मियां साहब आ रहे हैं, लेकिन मियां साहब अभी तक नहीं आए, तो वो भागे हुए ही हैं। तस्वीरें जितनी मर्जी आप लगा दें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब की जान को एक रियलिस्टिक खतरा है, ये वही वाली बात है जैसे खान साहब ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ की जान को खतरा था तो हमें कहा जाता था कि जी आप जिम्मेदार होंगे, अगर खुदा ना खास्ता मियां साहब को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार यानी गोया ये कि इमरान खान साहब की कुछ हो जाता है, सेहत की गारंटी दी। आज मेरी आप सुन लें, मेरी आप सुन लें, आज अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है, इमरान खान साहब सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन भी हैं। आज भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट भी थे, तहरीक इंसाफ के थे। तो अगर आज इमरान खान को कुछ हो जाता है उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? जी राइट, ये इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जाहिर है किसी की जान के ऊपर अगर सवाल आए तो उसके ऊपर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकती, और अल्लाह सबको महफूज रखे ऑब्वियसली। ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं आपसे ये मामला पहले जानती हूँ, आप इस पे क्या व्यू रखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जान का उनको खतरा है? ज़ैन साहब कहते हैं कि अभी भी इदारे मानते हैं कि इमरान खान साहब को खतरा है। टू योर इन्फॉर्मेशन, इदारे क्या वाकईतन ये मानते हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है? क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपकी नॉलेज में हो? नंबर वन, इस पे एक तो बात फरमाइएगा। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब तो अब कहते हैं अस्करी क़यादत कि मैं आए बात करना चाहता हूं, मौजूदा आर्मी चीफ से भी वो बात करना चाहते हैं, और अभी ज़ैन साहब ने आपको बताया कि बातचीत करना कितना जरूरी है, तो ये क्यों डेडलॉक नहीं तोड़ा जा रहा है दूसरी तरफ से, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखें मोना, बात यह है कि मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि बिल्कुल जान को खतरा है। आई हैव नो आइडिया कि बाकी एजेंसी से आपको पता होगा, बट ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पहले एक हमला हो चुका है और उनको एक ऑथराइज्ड प्रोटेक्शन, बल्कि उससे ज्यादा भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इस पे तो कोई दायरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सेकंड ये कि देखें, बात ये कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं, एक दिन आपने कहा कि मैं सब तैयार हूँ बात करने के लिए, अगले दिन आपने कहा जी जनरल बाजवा के ऊपर कोर्ट मार्शल करना चाहिए। सेकंड, you need not to talk to establishment.
نہ پی ڈی ایم کو بات کرنی چاہیے، نہ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے کسی سے بات کرنے کے لیے. دا ریزن آر وین یو آر دے ہیو سیڈ کہ وی آر پولیٹیکل. اب آپ اپنی سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں. جو آپ کی ریزرویشن ہے گورنمنٹ حکومت پاکستان کے بارے میں آپ ضرور بات کریں. عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت پارٹی شوڈ کیپ اٹ اوے. مریم نواز بھی اٹیک کر رہی ہیں، عمران خان بھی اٹیک کر رہے ہیں. کبھی کوئی کسی کو لاڈلا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کو سہولت کار ہے، اور عدلیہ کو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ لیکن ہماری بریگیڈیئر صاحب کمزوری یہ ہے. ایک بات فرق ہے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا، وہ بالکل انہوں نے بھی عدلیہ کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. آج تو فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی کوئی عمران خان صاحب کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جی ہم نے ان کو مکمل صادق و امین قرار نہیں دیا تھا. دیٹ از اے ڈفرنٹ چیپٹر. لیکن مریم نواز صاحبہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی، عمران خان صاحب پہ پابندی لگ گئی. تو یہ دس از دا پرابلم. اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے، کیمرہ کس کے انڈر ہے؟ آپ دیکھیں یہ انفرنسی ڈرا کرنے کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ہے. دے آر جسٹ کوائٹ. آپ کو چاہیے آپ کورٹ میں جائیں، کورٹ میں بتائیں کہ دس از واٹ عمران ہیز سیڈ اینڈ ہی ہیز بین بینڈ فرام کمنگ ان دا ایئر. دین مریم نواز نے کہاں کیس لے کر گئے ہیں؟ گو اینڈ ٹاک. کوئی سینیورٹی کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا وکیل ڈال دیتا ہے. آپ فارمل طریقے سے لے کے جائیں، کلپ سکھائیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایز فار ایز آئی ریکال کوئی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ بات لگی تھی کہ جی توہین عدالت ان پہ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب پہ، لیکن وہ قابل سماعت قرار انہوں نے کہا کہ ناقابل سماعت ہے یہ والا کیس. تو اس وجہ سے وہ پوری پلی خارج کر دی گئی. آئی ایگری. لیکن اس کے بعد دین دیر ادر فورم آلسو. آپ کے لیے اسلام آباد میں لے جائیں، وہاں پر دوبارہ لے اگر انہوں نے آبزرویشن لگائی ہوگی وہ دیکھ لیں. کوئی نہ کوئی تو اس کے ریمیڈی. بٹ فوج تو نہیں کرے گی نا کہ کہے جی کہ آپ ابھی اس کو کیا اس کو بین کر دیں. آرمی از ناٹ انوالونگ دیم سیلف. اچھا اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری بریگیڈیئر صاحب یہ بڑا ایک پرٹیننٹ ہو گیا آپ سے سوال پوچھنا. پھر عمران خان صاحب یہ والی بات کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اعلیٰ فوجی افسر کو جو کہ حاضر سروس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہے ایک بڑے کریٹیکل ویوز ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کو انہوں نے ذہنی مریض کہہ کر مخاطب کیا، اس کے بعد ہی ان کے اوپر پابندی لگی. تو یہ عمران خان صاحب کو کیا کوئی غلط کوئی فیڈ کر رہا ہے یہ تمام باتیں، اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے سب؟ جی میری بار بار یہ بات ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ حکومت سے کریں. 5-13 کی جماعتیں پی ڈی ایم کی، ان میں جس کے متعلق بات کریں. کیپ آرمی اینڈ جوڈیشری اوے فرام اٹ. جوڈیشری از اویلیبل ٹو پرووائڈ یو آل دا ریلیونٹ ریلیف. چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، جس کے بھی ایک قانون کے مطابق ہو، وہ کورٹ فیصلہ کریں گے. آپ ان کو پارٹی کسی کو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم فل پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے، لیکن وہ پریشر میں نہیں آ رہے. دس از واٹ آپ نے دیکھا نہیں کہ جی وہ 2 کو نکال دو، وہ کرپٹ ہیں. اور یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہیں. دس از ریئلی کنٹمپٹ آف کورٹ. تو پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی کی جو لائر ٹیم ہے، آپ کے پاس سپریم کورٹ کی، اس کا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ آپ کے اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ ہیں، کہیں نہ ان کو ڈالیں. آپ چھوٹے موٹے وکیلوں سے ڈال کے کیوں ڈلواتے ہیں؟ یہ بھائی زین صاحب آپ سے یہ والی بات پوچھنے والی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے یہ اس معاملے کو صحیح سے اٹھایا نہیں ہے. ابھی حارث صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر حارث از آف دی ویو کہ واقعتاً یہ معاملات کنٹمپٹ میں آتے ہیں، لیکن آپ لوگ بارز کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیگلی. بٹ آئی گو اکراس ٹو تیمور تالپور صاحب فرسٹ. جی تیمور صاحب، بلاول صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا جو کہ زین قریشی صاحب نے کوٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ بڑی واضح طور پر یہ امپریشن مل رہا ہے کہ بلاول صاحب اب اپنے آپ کو حکومت کی ناکامیوں سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے گا، پھر اس پہ جواب فرمائیے پلیز. وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ اب پورا ہونا پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا. جی تیمور صاحب، یہ کوئی ناراضگی کا اظہار ہے جو کہ بلاول صاحب نے کیا ہے، اور وہ ابھی آپ نے سنا زین قریشی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اور دوسری جو یہ قتل کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کہ قتل کا خدشہ ابھی بھی موجود ہے، تو آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو باضابطہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جی زرداری صاحب اور یہ آپ پوری پیپلز پارٹی وہ ایکچولی میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو بھی اس حوالے سے پے رول پر رکھا ہے، سپاری دی ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سیاست کی نہیں ہے. ہم نے ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دی ہے، یہاں تک کہ ہمارے لیڈر بھی شہید ہو گئے اس قربانی کی خاطر. تو ہمیں اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں جس میں عمران خان شاید خود ہوگا.
जहां तक बात है इमरान खान को खतरे का, तो मेरे ख्याल से उसको खतरा हो ही नहीं सकता। इमरान खान के जितने टेररिस्ट हैं उनके साथ लिंक्स है, तालिबान के साथ उनके लिंक्स है, टीटीपी के साथ उनके लिंक्स है, तो उनको कोई क्यों नुकसान देगा? हम तो चाहते नहीं नुकसान देना, हम तो इनको सियासी मौत देना चाहते हैं जो इंशाअल्लाह ताला उसे मिलेगी। अल्लाह उसकी जिंदगी पामाल रखे, हमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर खतरा इमरान खान को है तो अपने आप से वो अपने नशे वशे थोड़े कम कर देंगे तो उनकी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। हमसे बिल्कुल भी ना घबराएं, हमें कोई किसी किस्म का उनसे डर खौफ रहा नहीं है। जो लोग बात करते थे या जितनी आज तक बातें की, कहीं एक पे पूरा वो पढ़ सके हैं? मुझे जरा ये बताएं। इनकी मार्च फेल गई, इनका धरना फेल गया, और फिर जेल भरो तहरीक, जो जेल भरो तहरीक की अनाउंसमेंट कर रहा था वो खुद बुर्का पहन के पिछली गेट से भाग गया दीवार टाप के पुलिस। ये तैमूर साहब, ये आपको किसने बताया? इमरान खान साहब, ये तो हाफिज हमदुल्ला साहब का भी कल हमने बयान देखा था, लेकिन हमने कहीं कुछ देखा नहीं। ये किसने आपको ये इत्तला दी है कि बुर्का पहन के फरार हो गए? जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ऐसी इत्तला आपके पास तो पक्की बात है कि ऐसी आप तमस्खर में ये बात कर रहे हैं? जी, वहाँ पे नसरुल्लाह खान थे जो इंस्पेक्टर या डीएसपी है मेरे ख्याल से, जो वहां पर थे। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से किसी को आते जाते नहीं दिखा, सिवाय के एक लंबी सी औरत नुमा आदमी था जो बुर्का पहन के बड़ा तेज तेज भाग रहा, पर मैं शक ना हुआ उस पर शायद वही इमरान खान। तो वहां से पता चला कि इमरान खान साहब किस तरह से भागे और किस तरह से जड़टा। मोना आपने कॉमेडी शो शुरू कर दिया, पहले बता रहा था यार मैं तैयारी करके आता। आज थोड़ा आप एक संजीदा टॉक शो करती हैं, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं तैमूर तारपुर साहब? मतलब है पीपल्स पार्टी में होते हुए तैमूर तारपुर साहब हमें नशे की क्या मतलब है? खुदा का नाम। हम नहीं, नशे तो फिर मशहूर है। भाईजान बात ये है नशे कि डीएसपी की बात सुन के आप चलेंगे थोड़ा एक बिलो द बेल्ट और एक साथी मैं पुलिस की बात सुन रहा हूँ, लेकिन ये बुर्के वाली बात है कि कंकॉक्टेड किसी का बयान सुन के मैं वो बात कह रहा हूँ जो कि या फॉर गॉड सेक तैमूर, आप अच्छे खासे संजीदा आदमी हो यार, आपसे ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं आपको। बिल्कुल, मैं भी संजीदा हूँ, और जिस पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट लिखी है वो राइटिंग में है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। एक तैमूर साहब, वैसे एक बात है तो वो हो सकता है कोई वाकईतन कोई औरत हो जो कि टॉल हो, और जो कि टॉल औरत हो। आपका तो ये खदशा है ना, आपने बुर्का खुदा ना खास्ता आप किसी का उठा के तो नहीं देख सकते कौन है बुर्के के पीछे, पर्दा नशीन कौन है। तो यही तो मसला है। अगर पाकिस्तान ना होता ना, अगर ये मोना अगर ये पाकिस्तान ना होता ना, ये कोई और मुल्क होता तो जरूर पुलिस रोकती, बुर्का जरा झांक के और बताती है, इंगर खान पकड़ा जाता। पाकिस्तान है, इस्लामाबाद था, और हम ये हिम्मत पुलिस वाले कर नहीं सके, इसलिए इमरान जो है सो भाग गया। वरना हमारे तो हाथ में था, पुलिस के हाथ में था। मेरे ख्याल से अगली बार इसकी जरा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट वैसे भी की थी राना सनाउल्लाह साहब को, मैं फिर से उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेहरबानी करें, आपके इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस का हाल नहीं है, हमसे सिंध पुलिस भेजेंगे इंशाल्लाह ताला कराची से, और सिंध पुलिस इंशाल्लाह जाएगी तो लेके ही आएगी, ऐसे खाली हाथ वापस नहीं आने वाली है। अच्छा, सिंध पुलिस के जिम्मे ये मामला डाला जाए। लेकिन तैमूर साहब, आप कोई हुकूमत छोड़ वोड़ तो नहीं रहे, कोई नाराजगी तो नहीं है? ये भी थोड़ा जैन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, ये जरा हमें बता दें, कोई इसमें सदाकत है? क्योंकि ये बिलावल साहब क्यों वजारत खारजा छोड़ना चाहते हैं? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गवर्नमेंट। बिलावल साहब का ये मकसद नहीं था कि वो कोई हुकूमत से अलहदा हैं या अलहदा होना चाहते हैं। यस, जो जिस तरह से मदद होनी चाहिए थी सैलाब मुतासरान की, उसमें कुछ कमी पीछे थी। और इस बात में चैनल साहब बहुत जो है जज्बाती होते हैं और बड़े इमोशनल होते हैं कि उन लोगों के जो उनके साथ वादे किए गए, वो जो चाहे सिंध हुकूमत ने किए हो, चाहे वफाकी हुकूमत ने किए हो, वो पूरे होने चाहिए। उससे आगे कुछ भी नहीं था इसमें मामला। ठीक है, वादों पे पूरा उतरना होगा, और ये बड़ी एक कड़ा इम्तिहान है जो कि अपनी हुकूमत के लिए बिलावल साहब ने जो है सेट किया हुआ है। जैन साहब, आपने सुना कितना ऊंचा बेंचमार्क है जो कि रखा हुआ है, और टीटीपी से ताल्लुकात आपके, तो फिर आपके भी बड़े अच्छे रवाबित हैं। आपको किसका खतरा हो सकता है? आपने तैमूर साहब की बात सुनी। देखिए मोना, तैमूर भाई है, लेकिन इसने हर चीज को मजाक में उड़ा दी है। ऐसी बात नहीं है कि जो टीटीपी से रवाबित है, किससे रवाबित है। द थ्रेट इज रियल, इट इज अ वेरी रियल थ्रेट एंड इट शुड बी टेकन सीरियसली। और जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खान साहब ने ये तो कभी नहीं कहा ना कि मैं कोर्ट जाने से इनकारी हूं या मैं इस केस को आगे चलाने से इनकारी हूं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे वीडियो लिंक की सहूलत मुयसर कर दी जाए। मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, जो शख्स है जिसने खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया था, आज वो नवीद को आज वीडियो लिंक की सहूलत मुयसर है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, वो कोर्ट में नहीं आ सकते। तो नवीद वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हो सकते हैं। लेकिन मुल्क का साबिक वजीर आजम जिसके ऊपर गोलियां चली थी,
जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, उसको हम वही फैसिलिटी मुयसर नहीं कर रहे, फिर आप कहते हैं कि कोई दोहरा मेयार नहीं है। अच्छा जैन साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, एक मिसाल और भी तो है ना, जैसे जरदारी साहब वो कहते हैं उनकी सेहत वाकईतन वो वीक थे और उनकी सेहत को कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिस जमाने में आप ये दरकार करते थे कि वो गिरफ्तार हों या वो अदालतों के आगे पेश हों, तो ये प्रोविजन आपने उस वक्त क्यों नहीं दिया, या आपको नहीं लगा क्योंकि आप तो उस वक्त कहते थे कि इन सबको जेलों में होना चाहिए? फरियाद तालपुर साहिबा का भी हवाला दिया गया जी। ये प्रोविजन उस वक्त भी ऑनरेबल कोर्ट से देनी थी और ये प्रोविजन आज भी ऑनरेबल कोर्ट से देनी है, ना मैंने देनी है ना तैमूर तालपुर ने देनी। तो गोया ये कि आपका हुकूमत से तो कोई गिला नहीं है ना, ये आप यही कह रहे हैं कि कोर्ट ने देनी है, हुकूमत की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना कि अगर आपको प्रोविजन नहीं मिल रही है? नहीं, हुकूमत की गलती ये है कि हुकूमत की गलती है कि हुकूमत सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही। जहां पे हाल ये है कि साबिक वजीर आजम के घर के बाहर जो सिक्योरिटी मेजर्स लगे हुए थे वो भी हटा, बैरियर्स भी हटा दी गए, पुलिस भी रिकॉल कर दी गई है। आपको एक बंदा बार बार कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मैं एक साबिक वजीर आजम हूँ, मेरे पे कातलाना हमला हो चुका है, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, वही वाली बात जो ब्रिगेडियर साहब ने की मैं फिर करूंगा। ये हुकूमत का काम है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करे। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी मतलब है पब्लिक फिगर की सिक्योरिटी को अमल में लाना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत अपने इस काम से जो है हमें बिल्कुल कासिर नजर आ रही। सही। और उसके बावजूद उसके बरक्स जो जैसे अभी तैमूर तालपुर साहब ने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया, लेकिन राणा सनाउल्लाह जो है वो इतने जो है ऊट पटांग बयानात दे रहा है, वो कह रहा है कि ये सियासी राइवलरी को अब दुश्मनी में हमने बदल दिया है, मेरे से अच्छे की तवक्को ना रखना, मुझे जब मौका मिलेगा मैं पूरा उतरूंगा। तो उन्होंने हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है जो खुद ओपन थ्रेट्स कर रहे हैं इमरान खान साहब को। हुकूमत, हमने तो हमेशा इनके मुंह से, हमने तो जरदारी साहब के मुंह से और इनके मुंह से हमेशा ये बात सुनी थी कि हुकूमत को बुर्दबार होना चाहिए। जी तैमूर साहब, कहां गए आपकी बुर्दबारी के क्लेम्स? बड़े बड़े क्लेम्स आप लोग करते थे, जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो राणा सनाउल्लाह साहब शो कर रहे हैं, जो अता तारड़ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके कर रहे हैं? कोई स्मॉल काउंटर भी आ जाए तैमूर साहब, ये तो वैसे बात नहीं बन सकती ना। आप लोग एक तरफ उनके ऊपर आप तो उल्टा उनकी सेहत के ऊपर आप लोग मजाक उड़ाते हैं, आप उनके जख्मों को भी नहीं मानते, तो आप उनको सिक्योरिटी कहाँ देंगे? ये तो बात सही है ना। आपसे फिर ये डिमांड ही गलत है जो ये रख रहे हैं या उम्मीद रख रहे हैं आपसे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आप सिक्योरिटी दें इमरान खान को। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी इतना डर है, तो मैं सिंध पुलिस उनको सिक्योरिटी देने को भी तैयार है, क्योंकि ताकि फिर इंशाल्लाह ताला जब उनकी गिरफ्तारी के लिए हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा तो उनके साथ ही पुलिस होगी, तो हम उनको सिंध पुलिस दे सकते हैं। देखिए जैन कुरैशी हारिस साहब हंस रहे हैं, मुझे याद पता है क्या है मुझे। जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने जरदारी साहब को चंद माह कबल एक कोली के अंदर बंद कर दिया था और उनको मिनरल वाटर पीने के लिए नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा जो पानी यहाँ पर है वही आपको पीना पड़ेगा। जब उनको लेके जाते थे हेयरिंग्स के लिए तो उनकी जो होती थी बख्तरबंद गाड़ी, उसका एसी खराब कर देते थे। आपने जरदारी साहब की बहन को अदी फरियाल को जेल में डाला, जरदारी साहब को जेल में डाला। हम आपको मिठाइयां लाके खिलाएं, हमने आपने बेवकूफ समझा है। हाँ। मेरे भाई जैन साहब के वालिद शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पीटीआई के अभी जेल में आए हैं। जैन साहब, मैं अर्ज करता हूँ, मेरे भाई मिनरल वाटर को रो रहे हैं। हमने आज खुद गिरफ्तारियां दी थी, हम किसी नैब के केस में या किसी करप्शन के केस में अंदर नहीं गए थे, हमने खुद गिरफ्तारियां दी थी। उसमें आपने 16 घंटे हमें प्रिजन वैनों में रखा। आपने हमें मिनरल वाटर तो दूर एक बूंद तो पानी की नहीं दी, और जब पानी आप हमें देते थे तो हमें आपने 3-3 दिन बाथरूम नहीं जाने दिया। मैं यहाँ पे कौन सी बात करूं जो करने की हमें जेब भी नहीं देता। अच्छा, आप कौन से माल से बेहतर हो, नेले पे देला हो आप। और मैंने जैसे मैं जहाँ मैंने पहले ये बात की, मुझे अफसोस इस बात का है कि राणा सनाउल्लाह खुद इस सारी चीज से गुजरा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखा। जब उसको मौका मिला तो उसने भी उतनी ही नीच हरकत की है। काश खुद कुछ सीख गए होते। ये भी इत्तलात हैं कि ये जैसे कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था, कुछ सहाफी बता रहे थे कि जी सैनिटेशन की भी जो है वो सहूलियात नहीं दी गई थी उन लोगों को, जिसमें शाह महमूद साहब मौजूद हैं, खुद जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी इस जेल भरो तहरीक में। इस बात में कितनी सदाकत है? आई थिंक जैन साहब इज द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सन के हमें इस पे बता सकते हैं, और ऑब्वियसली ब्रिगेडियर साहब का भी इस पे मौकफ आ जाए, स्पेशली रिगार्डिंग सिंध पुलिस एक जो टास्क है जो कि तैमूर साहब चाहते हैं कि उनको मिले आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप बताइएगा, ये सिंध पुलिस के जिम्मे ये तमाम काम लगाए जाएं, सिक्योरिटी भी दी जाएगी इमरान खान साहब को, और इस दफा लेके भी आएंगे वो जो अभी इस्लामाबाद पुलिस ना कर पाए? आई नो तैमूर वेरी वेल, आई नो हिज फादर ऑल्सो। बात ये, वो तो मैंने एज ए कर्सरी बात कर रहे हैं कि वो जाहिर है वो प्लीज जाएगी तो उनको अरेस्ट भी करेगी, तो पर्पज कोई नहीं है।
لیکن بات یہ ہے دیکھیں مونا اس وقت یہ جو کنفرنٹیشن پالیٹکس ہے نا یہ ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کو سیاسی اور معاشی بہت سیریس چیلنجز ہیں. اس کے لیے اگر عمران خان اس وقت تیار ہیں بات کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ حکومت وقت پرائم منسٹر پاکستان کہیں جی آپ نے جو کچھ کہا سنا وی آر ویری ان ہیپی ملک کے فائدے کے لیے ملک کے لیے ہم آپ سے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں آئیں بات کریں اس میں ہر چیز کو ڈسکس کر لیں. آپ بتائیں کہ ہم الیکشن کیوں نہیں کرا سکتے ہیں. مے بی پی ٹی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جی واقعی اس وقت نہ پیسہ ہے نہ ٹیررزم ہے پھر ڈیلیمیٹیشنز ہیں کانسٹیٹوئنسیز کی سینسز ہو رہے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ کہتے ہیں ہم ابنا نہیں دے سکتے. سو کہیں نہ کہیں 3-4 مہینے آگے پیچھے کر کے اگر جنرل الیکشن اکٹھے ہو جاتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو کورٹس پھر فیصلہ غلط پھر دوسرے جائیں گے چیلنج کرنے ایک افراتفری سے نکالنے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئیں. اور اگر اس وقت بات یہ ہے کہ عمران نے کہہ دیا آپ نے یہ بات کر لی ابھی اگر آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان حکومت پاکستان کہ آپ کو حالات کرنے عوام کو بتائیں کہ پچھلے اگلے 1 سال میں کیا ہونے والا ہے کب جنرل الیکشن ہوں گے اکٹھے الیکشن ہوں گے یا پہلے پروونشل الیکشن ہوں گے اس کے بعد نئی اکتوبر میں دوسرے الیکشن ہوں گے کب ہوں گے اب ہم ختم کریے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ تھاٹ پروسیس بھی تو دیکھیں نا ابھی تیمور صاحب نے حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جی زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا فریال صاحبہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا تو ہم کیا ان کے اوپر پھول ان کے اوپر پھینکیں گے اور کیا کریں گے تو یہ تھاٹ پروسیس بھی ہے نا ایک ایجیٹیشن ہے دونوں طرف سے. دیکھیں لیکن اس سے یہ دیکھیں نا یہ تو پرسنل ہے نا ڈفرنس آئی ڈو ایگری لیکن اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اکانومی کو کیا معاشی حالات کو کیا نقصان ہوگا ہم مہنگائی کہاں پر جا رہی ہے ابھی آپ رمضان میں دیکھنا جو حال ہونا ہے اور وہ ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا جو عوام کو وہ عمران کے نیریٹو سے دور کر سکے. آپ نے وہ باتیں نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے تھی قیمت کرتے انفلیشن کم کرتے ڈالر کی پرائس کم کرتے ڈیزل پیٹرول کم کرتے وہ آپ نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بٹ لوگوں کے لیے تو آپ نے ان کو تو کوئی ریلیف نہیں دیا. سو اس لیے اگر آپ ایکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں دین بلکہ آل دا مور سٹ ود عمران ٹیل ہم کہ دس از دا ریزن کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں 4-5 اس لیے وی نیڈ 6 منتھ کے بعد ہم ڈیفینیٹلی ایگزیکٹ ناؤ ڈیسائیڈ کہ سون سا منتھ پہ ہم الیکشن کر دیں گے بٹ وی وانٹ ٹو گو فار آل الیکشن ٹوگیدر. ابھی آپ کے دو مہینے میں آپ کی ابھی سینسز ہو رہی ہے پرانے پہ ہوں گے 2 الیکشن کے پی کے پھر نئے پہ ہوں گے تو یہ آپ کہیں بیٹھ کے بات کریں گے نا. آپ گالیاں دے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں 4 سے 5 منسٹر آج بھی 4 مریم اورنگزیب سون بیٹھے عمران پلیز ٹیل ٹو پیپل آگے بڑھے بھائی. تیمور صاحب آپ کے پاس کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کرنے کو لیکن زین صاحب آپ کا اس پہ پہلے ویو آ جائے. یہ جو 2 باتیں بڑی پن پوائنٹڈ ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ پر سنگین الزامات خان صاحب لگاتے ہیں کیا آپ ان کو کیٹیگوریکلی ان کو آپ اگری کریں گے ان کو آپ انڈورس کریں گے کہ وہ بالکل صحیح الزامات لگاتے ہیں نمبر 1 کیونکہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کچھ نہیں کر رہی جو کر رہی ہے جتنی تلخی ہے خان صاحب کے خلاف وہ حکومت کی ہے. اسٹیبلشمنٹ از کوائٹ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود آل دس. آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور دوسرا جو میں نے بریک سے قبل آپ سے گزارش کی تھی کہ کیا یہ رپورٹس جو کچھ صحافیوں نے دی تھیں کہ جی سینیٹیشن کی سہولیات نہیں دی گئی تھی تمام گرفتار لوگوں کو افراد کو کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ اچھا دیکھیں مونا بریگیڈیئر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی کافی ساری باتوں سے اگری بھی کرتا ہوں بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ اگری ود دا فیکٹ دیٹ ہی از ٹیکنگ اے ویری سمپلسٹک ویو. ہمارے قائدین کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی گئی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا شہباز گیل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا دیگر قائدین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس میں صرف حکومت نہیں تھی کرنے والے اور تھے وہ آپ بھی جانتے ہیں بریگیڈیئر صاحب بھی اس طرح جانتے ہیں. تیمور تالپور صاحب بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ جی عدی فریال کے ساتھ یہ کیا گیا زرداری صاحب کے ساتھ وہ کیا گیا میں ان کی اطلاع کے لیے ان کو صرف بتانا چاہتا ہوں یہ کیسز عمران خان کے بنائے ہوئے نہیں ہے میرے بھائی. آج جو آپ کی اتحادیاں جن کے ساتھ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں اور روز گپے مارتے ہیں ان کے آپ کے اوپر کیسز بنائے ہوئے اور آپ کے ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. تیمور صاحب ہنس رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی میری بات سن لیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی ہم آپ لوگوں کو کہہ کے تنگ آ گئے تھے کہ نیب کے قوانین میں امینڈمنٹس کر لیں نیب کے قوانین میں امینڈمنٹس کر لیں تب آپ لوگوں کو نہیں خیال آیا. جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی آپ
ने कोई और लेजिस्लेशन ना की। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, आपका काम बनता था कि मुल्क में रिलीफ देते, गरीब आदमी को सही रिलीफ देते। सिवाय नैब की तरमीम करने के कोई दूसरे काम नहीं किया। मोना एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। आप इस नैरेटिव के साथ आए थे कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे कि मुल्क में महंगाई हो गई है, हम महंगाई खत्म करेंगे। आज जैसे ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। मैं जरा टाइम लिमिटेड है जैन साहब, मुझे जरा पिन पॉइंटेड प्लीज इसका जवाब फरमा दें, क्योंकि मैंने तैमूर साहब की तरफ भी जाना है। लेकिन नैब की कवानीन आपने चेंज करके नैब को खोखला जरूर कर दिया। आज उसी को आप एज अ टूल इस्तेमाल करें जिसपे आप कल खुद क्या ये रिपोर्ट सही थी जो मैंने आपसे अर्ज की जैन साहब, इसके बारे में प्लीज बता दें ताकि मैं तैमूर साहब की तरफ जाऊं इन दिस लिमिटेड टाइम दैट आई हैव, कि क्या ये बातें सही थी कि सैनिटेशन की भी आपको सहूलत नहीं दी गई थी, हफ्जे भेजा में रखा गया था शाह साहब को, इज दैट करेक्ट या नहीं? थे मोना जो हालात थे बिल्कुल इनह्यूमन थे। सैनिटेशन के हालात बहुत खराब थे, वहां पर स्लीप डिप्रिवेशन इन्होंने यूज की, साइकोलॉजिकल इन्होंने इनको ब्रेक करने की कोशिश की, सारी रात सोने नहीं देते थे, बत्तियां स्ट्रोब लाइट लगा के रखते थे, जब ये हमारे असीरान सोते थे तो अलार्म बेल्स यूज किया करते थे, इनको कपड़े नहीं बदलने दिए, हाइजीन के हालात बहुत खराब थे। जो खाना था वो इतना बुरा था कि असद उमर साहब को फूड पॉइजनिंग हो गई और वो हॉस्पिटलाइज उनको होना पड़ा। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और ये सब हकीकत है। जी तैमूर साहब, आपने सुना आपके मजालिम, आप अभी मिनरल वाटर बता रहे थे, लेकिन आपके दौर में या आपके अंडर ये तमाम चीजें हो रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है असद उमर साहब क्या सोच के गए थे। उनको हम पर्ल कॉन्टिनेंट होटल में 7 स्टार स्वीट लेके देंगे? जेल तो ऐसी होती है जी, हम भी इसी जेल में गए थे, आप भी इसी जेल में जाएंगे। हमें तो अभी कुछ वक्त पहले आपको बताया मैंने, हमें मिनरल वाटर नहीं मिल रहा था, जो पानी है उसी को पियो। जरदारी और फरियाद के बारे में कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? फिर आपके रॉयल में कोई फर्क नहीं है। देखिए फिर आप मॉरल हाई ग्राउंड किस चीज का ले रहे हैं? आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, पर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो किया था ना, आई एग्री विद यू, बट देन व्हाट आर यू टेकिंग द मॉरल हाई ग्राउंड मैं नहीं, हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं, हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, हम पीटीआई से भी बात करने को तैयार हैं, पर कुछ वक्त के बाद। कितने वक्त के बाद? अच्छा, ये तो आपने बड़ी अहम रेवोल्यूशन की है। देखिए ना हमारे मैं अर्ज करूं जी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि 4-6 महीने बाद का टाइम देते हैं, जब वो चले जाएंगे ना। इस मुल्क में एक कानून है, इस मुल्क में एक आइन है तैमूर साहब, जब उस आइन के तहत आपको के अंदर इलेक्शन करानी है। दिस इज नॉट समथिंग दैट नेगोशिएबल। मेहरबानी करके बात कर रहे थे, डोंट टॉक इन बिटवीन। जी तैमूर साहब, आप अभी बात करें। जी प्लीज। तो बात यह है कि बहुत जल्द इमरान नियाजी डिस्क्वालीफाई होने वाला है, इट्स रिटन ऑन द वॉल। करतूतों की वजह से उसके बाद आप लोग बातचीत करेंगे, आप इसी का वेट कर रहे हैं शायद। उसके बाद फिर झगड़ा शुरू होगा, उसके बाद झगड़ा होगा शुरू मेरे चचा शाहमूद कुरैशी साहब का, असद उमर का, चौधरी परवेज इलाही का, फिर ये लोग आपस में जब लड़के जो एक बंदा चेयरमैन बना लेंगे, इंशाल्लाह ताला उनसे बैठ के बात करेंगे, मुल्क की बेहतरी होगी। सीरियस लोग होंगे जो होश में होंगे, उनके साथ बात करना भी इसी होगी, वो यू टर्न वाली सरकार भी नहीं होगी। तो वी विल टॉक वेरी सून। तो तैमूर साहब, ये आपको किसने बात बताई है, ये राज आपको किसने आपके सामने खोल दिया है कि ये इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं? क्योंकि हम तक तो ये इतलात नहीं पहुंचती, ये आपको कहीं अदालत से पहुंची है, कहां से पहुंची? आप उनके केसेस रिव्यू कर लें। जो फॉरेन फंडिंग केस है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी का आदमी होता तो अभी तक 10 पर डिस्क्वालीफाई कर चुके थे। अच्छा, सीता वाइट की बेटी का जो केस अब कोर्ट में आ गया है, यू हैव अ इलिसिट डॉटर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, हु इज नॉट शोन इन द इलेक्शन कमीशन। तो आपका सिंपल सेफ एक तरफ के थ्रोवे केस, इसमें कोई दो राय नहीं होते, इसमें कोई डिटेल्स में जीन जाते हैं। तो खान साहब इज डिस्क्वालीफाइड, मैं उसको डिस्क्वालीफाइड समझता हूँ। बस उसे ये कहे कि अवाम कौम तुम्हें देख रही है, खुदा के वास्ते बुरके पहन के मत भागो, दीवारें मत टापो। आपने इंटरव्यू देखा था खान साहब का? मैंने खुद देखा था। उसने कहा था भी शहबाज शरीफ मेरे पास पुलिस भेजी तो मैं 14 फुट की दीवार से टाप के चला गया। तो अभी उनकी उम्र भी 70 को क्रॉस कर गई है। शौक तो उनके बहुत बड़े बड़े जो ऑडियो लीक्स में सुनते हैं, पर उन्हें कहा इतने बड़े बड़े छलांग ना मरे, हम बड़ा सेफ एंड साउंड रखेंगे, उनकी खिदमत खातरी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको सिंध पुलिस कराची जरूर लेके आएगी। ये मेरा आपके साथ बात है। अच्छा, ये बात आप जो बार बार कर रहे हैं, इसके अंदर कोई कैच है कि आप उनको कह रहे हैं सिंध पुलिस जरूर इस मामले में मुलविस होगी और उनको कराची एक दफा लाकर आपने उनकी खातिर तवाज़ो करनी है? ये आई डोंट नो, वैसे बड़ी टेलिंग बातें की हैं तैमूर साहब ने। इसमें क्या है कि हम सफाई सुथराई बड़ी जबरदस्त कराएंगे, पर छिपकलियां बहुत ज्यादा हैं वहां पे। छिपकलियां जो ना कराची जेल में बड़ी खास किस्म की है, हर साइज के। खान साहब को तो बहुत प्यार है छिपकलियों से, तो वो हम इसलिए चाहते हैं कराची आए, कराची की जेलों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सिंधी लोग बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कोई इस पे आखिरी जुमला फरमा दें, मैं खुद उनकी खिदमत तवज्जो कर सकूं।
ये पता नहीं क्या इनके मायने निकाले जाए, कौन सी वाली खातिर है ये, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी क्या रीडिंग है? जी एक जुमला फरमा दें। मैं पर्सनली फील करता हूँ इस वक्त ये पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं है, हमें कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन करनी है, बैठ के अवाम को बताएं कि हमारे सियासतदान बहुत जिम्मेदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल है, तो हम खुद फैसले बैठ के कर रहे हैं। ये देखें हमने मिल के पाकिस्तान के मुफाद में रखते हुए हमने 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद इलेक्शन का फैसला किया है। आई वुड लव कि सब पॉलिटिशियन कंसेंसस हो और अवाम में हिजान खत्म हो। आइडियली स्पीकिंग, लेकिन अभी जैन साहब ने भी ये कहा आपको ब्रिगेडियर साहब कि मामला इतना सादा नहीं है, इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। खैर इंशाल्लाह इसकी पेचीदगियों पे भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए तमाम हजरात का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।